दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाला मामले में वीआरएस नेता के कविता के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल हुआ यह है कि करीब 5 महीने से जेल में बंद के कविता को देश की सर्वोच्च अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली और उन्हें जमानत दे दी गई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को फटकार भी लगाई और उनकी जांच के तरीके पर सवाल उठा दिए। नमस्कार, मैं अभय राय। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और वीआरएस एमएलसी के कविता को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटते हुए के कविता को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपए का जमानत बॉन्ड भरने, गवाहों को प्रभावित न करने की शर्त पर जमानत दी। के कविता पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और वो 15 मार्च से जेल में बंद थी। जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच एजेंसी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और याचिकाकर्ता की कस्टडी की अब जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता 5 महीने से जेल में है और अभी ट्रायल का कोई आसार भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों ही मामलों में करीब 493 गवाहों और 50,000 पन्नों के दस्तावेज का परीक्षण किया जाना है। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता और सेलेक्टिव अप्रोच पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत के अंदाज में कहा कि अभियोजन को निष्पक्ष होना चाहिए। कल को आप जिसे चाहे उठा लेंगे, आप ऐसे किसी को भी आरोपी नहीं बना सकते। ये कैसी निष्पक्षता है? फिर कोर्ट ने आगे कहा कि सीबीआई और ईडी ने जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल कर दी है, इसलिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की अब कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी ऐतराज जताया जिसमें के कविता को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा गया था कि वह पढ़ी लिखी महिला है और इसलिए पीएमएलए के सेक्शन 45 का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। पीएमएलए एक्ट की धारा 45(1) में महिला को बेल के लिए विशेष कंसिडरेशन दिया गया है। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है या सांसद है या विधायक है तो कोर्ट ये नहीं कह सकता कि उन पर पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 35 का प्रावधान लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच पूरी तरह से गलत थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि कानून जमानत याचिकाओं पर महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट प्रदान करता है। के कविता की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी सुनवाई में शामिल हुए। मुकुल रोहतगी ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की अपील करते हुए कहा कि इस मामले में सह आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को पहले ही जमानत मिल चुकी है। साथ ही सीबीआई और ईडी अपनी जांच भी पूरी कर चुके हैं। गौरतलब है कि ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके घर से गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी कस्टडी में ही सीबीआई ने भी उनकी गिरफ्तारी की थी। के कविता पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में शामिल होने का आरोप है। आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी है और उन्हें अनिश्चित काल तक के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। तब कोर्ट ने यह भी कहा था कि जेल अपवाद है और जमानत नियम। बहरहाल, दिल्ली शराब नीति से जुड़े घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और अब के कविता को भी जमानत मिल गई है। इसका मतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की चुनौती और जमानत का मामला लंबित है और उस पर सुनवाई अगले महीने होगी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।